हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो ऑलमोस्ट ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ऑलमोस्ट क्या 100% ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एन्यूरोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की बात की थी। अब यहाँ पर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो 3 डिसीजेस के बारे में। आफ्टर द अबाउट द 4 डिसीजेस लाइक एज डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो ये क्या है, ये डिसीज किस तरह से होती है। एज वी नो वेरी वेल, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है व्हेन द one or more chromosomes are arranged in the set of the chromosome abnormally. It may be one chromosome can be less or one chromosome can be add more than one. इट मीन्स दैट कि जब भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसमें कभी कभी किसी के कंडीशन पर कि जो क्रोमोसोम का जो सेट होता है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए या फिर एक का डिलीशन हो जाए, यानी जोड़ भी जाए, या एक ही नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, वो 2 भी हो सकते हैं, मोर देन भी हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बेस पर जो क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट द डाउन सिंड्रोम। वेट, डाउन सिंड्रोम के समझने से पहले हमें बात करनी होगी कि एज वी नो वेरी वेल कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट आर द 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ओवरऑल द 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इनमें से भी 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स and remaining one pair of the chromosome is known as सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिंड्रोम की, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे लैंगडॉन डाउन, इन 1866 में इन्होंने सबसे पहले इस बीमारी को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो कैरियोटाइप होता है, जिसमें 20 नंबर पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आकर पेयरिंग बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमने बोला ये सेट ऑफ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से क्रोमोसोम के पेयर है। अगर हम सपोज दैट मान के चले कि ये 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो इसमें एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है। हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं, वी नो वेरी वेल। जो डिप्लॉइड जो सेल्स होती है, जब उस सेट में एक और क्रोमोसोम प्लस ऐड हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इस सेट में 2 से लेकर 3 क्रोमोसोम्स हो गए या नहीं हो गए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? दैट इज ट्राइसोमी। यानी when the addition of the one chromosome in a set of the chromosome, pair of the set of the chromosome, this condition is known as the ट्राइसोमी। और बिल्कुल इसी तरह से कि जब किसी पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाए, एक क्रोमोसोम डिसअपीयर यानी डिलीशन हो जाए, हट जाए, तो वहां की कंडीशन कहलाती है मोनोसोमी। क्या कहलाती है वहां की कंडीशन? दैट इज नोन एज द मोनोसोमी। इट मीन्स पेयर ऑफ यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ होता है, इसमें से एक क्रोमोसोम हट जाए तो ये क्या कहलाती है? मोनोसोमी। आई श्योरली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, यानी जो पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमें पता है दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसमें एक मदर का होता है, एक फादर का होता है। कोइंसिडेंटली अगर इसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए तो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 3 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो इसको ट्राइसोमी बोलेंगे। और कोइंसिडेंटली एक क्रोमोसोम अलग हो जाए, डिलीशन हो जाए उसका, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। इसी तरह से अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर जो कैरियोटाइप में 20 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 20 नंबर का जो पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। तो डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन, और इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। दैट इज दिस कंडीशन इज अगर ऑन द
21 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। और यहाँ पर ये जो कंडीशन हो जाती है वो ट्राइसोमी कहलाती है, जिसकी वजह से जो साइंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि मोस्टली बेबीज में, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की जो हाइट होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वो ज्यादा लंबे नहीं होते, एक नॉर्मल से भी कम हाइट के होते हैं। और उनमें जो उनका जो हेड होता है वो राउंड हेडेड होता है। जो टंग होती है वो फरो टाइप की, यानी दो पार्ट में बटी हुई सी लगती है। और माउथ जो होता है पार्शियली ओपन होता है। आइस के आगे यहाँ पर फोल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। क्रीज जो होती है, पाम होती है, ब्रॉड पाम होती है और उस पर एक सिंपल क्रीज होती है। मोस्टली हाथ इस तरह के रहते हैं। और उनके पास जो उनका जो फिजिकल जो प्रोसेस होती है वो थोड़े ऐसे लोग एबनॉर्मल स्टेज में आते हैं। इनका मेंटल यानी कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो काफी कम होता है, इसलिए रिटार्डेशन की भी प्रॉब्लम इनमें, मेंटल रिटार्डेशन भी इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें ये डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। मोस्टली ये कंडीशन आती कब है कि जब फीमेल्स जो कपल्स होते हैं जो लेट मैरिज करते हैं और उनको प्रेगनेंसी बाद में काफी एज बाद कंसीव करते हैं, जैसे कि मान लो आफ्टर द 30 और 35 एज के, है ना, उस पर समय जब ये कंसीव करते तो उस समय तक क्या होता है कि जो oocyte होता है, oocyte उतना हेल्दी नहीं होता है जितना कि वो पहले हेल्दी होता है। तो oocyte में एबनॉर्मेलिटीज आने के चक्कर में तो जो डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। मोस्टली अर्बन एरिया जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, तो हमें पता है कि सारे के सारे जो आजकल कपल्स हैं सब अपना अपना करियर बनाने में लगे हैं, जिसके वजह से वो काफी लेट मैरिज करते हैं। और मैरिज लेट होने के बाद भी जब वो कंसीव करते, प्रेगनेंसी आती, वो भी काफी लेट हो जाती है, जिसके वजह से जो डिले होता है और उसमें जो बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, फिटस जो बनता है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन तब आती हैं वो म्यूसिस की स्टेज में। तो ये हो गया, इस तरह से डाउन सिंड्रोम है। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन होती है, इसमें भी फिटल की तरह होती है और बच्चा उतना लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाता है। और बस ये जो कंडीशन होती है वो 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर देखने को मिलती है। ये 18th पेयर ऑफ द क्रोमोसोम पर देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम। क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम क्या है? ये जनरली बेटा मेल्स होते हैं, ये जनरली मेल्स होते हैं। और इनमें भी क्या होता है कि जो 46 पेयर वाला क्रोमोसोम होता है, यानी लास्ट क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लास्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो वो 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम में से आता है। इसका मतलब है कि ये जो फॉल्ट आता है, फॉल्ट नहीं कहना चाहिए, इसमें जो एडिशन आता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का, वो सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो यहाँ पर फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर के ऊपर से टाइप की एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम की बात की थी, ये 21st नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम था। ये एडवर्ड जो सिंड्रोम था वो 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर था, 18 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर था। तो वहां पर जो कंडीशन देखने को मिल रही थी हमें ट्राइसोमी की, वो एक ऑटोसोमल डिसीज हो रही थी, यानी कि ऑटोसोम पर हो रहा था। इसके वजह से बॉडी में कई सारी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब सीधा जेंडर पर असर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सीधा का सीधा जेंडर पर असर करेगा। तो जो क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम है ये ना 46 पेयर ऑफ यानी लास्ट क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं, उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखाई देता है। और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को हम गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं, गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं, जिसकी वजह से इनके जो टेस्टिस होते हैं वो फुली ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये स्टेराइल पर्सन होते हैं, दे कांट प्रोड्यूस देयर बेबीज। ओके। तो जो एन्यूक्स होते हैं, जब हमने देखा जो एन्यूक्स होते हैं जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो टर्नर सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो इस चीज को, ये पॉइंट को याद रखिए। ट्राइसोमी है, ये XXY कंडीशन देखने को मिलती है, गायनोकोमेस्टिया देखने को मिलता है, ये 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? अभी तक हम सब में ट्राइसोमी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर हमें मोनोसोमी देखने को मिलेगी, मींस डिलीशन ऑफ द 1 क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ द 1 क्रोमोसोम ऑन द 45th नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जो 46 नंबर वाला क्रोमोसोम है वो किसी कंडीशन से हट गया है। तो वहां पर जो एक सेट है, तो जिसको हम XO बोलेंगे, तो एक्चुअली दैट इज अ नथिंग, O दैट इज अ नथिंग, दैट इज अ
नॉट ओ, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द ओ बट एक्चुअल मीन्स इज जीरो, यानी कि यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम और होना चाहिए था वो नहीं है। और ये जनरली क्या होती है, जनरली फीमेल्स होती हैं, इनमें मोनोसोमी देखने को मिलता है, और इनमें चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है इसलिए इसमें मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। और इनकी जो ओवरी होती है वो रेडियोमेंट्री होती है, यानी कि ओवरी का बहुत अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो भी स्टेराइल फीमेल होती हैं, इनकी हाइट कम होती है और काफी सारी डिसीज होती हैं। अब हमने एक वन पॉइंट हमने यहाँ पर मिस कर दिया कि जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, ये जो बेबीज में होते हैं इनमें कोजेनिटल डिसीज भी देखने को मिलती है, हार्ट डिसीज भी इसमें देखने को मिलती है। कई सारी बीमारियां जो होती है वो बाई बर्थ, यानी कि बर्थ के जस्ट आफ्टर बाद ही उनमें हार्ट की डिसीज भी, कोरोनरी में डिफेक्ट मिलना। और कोजेनिटल डिसीज का मतलब क्या होता है, बाई बर्थ जो डिसीज होती है उनको कोजेनिटल डिसीज बोलते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो आई होप बेटा ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। डाउन सिंड्रोम 21st नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, ट्राइसोमी होती है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये साइकोमोटर होते हैं, फिजिकल इनमें एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, इनमें ब्रॉड पाम होती है और एक लंबी सी क्रीज होती है, यानी कि एक लाइन दिखती है बड़ी सी, और हाथ ऐसे होते हैं, माउथ पार्शली ओपन होता है, राउंड हेडेड होता है। तो इस तरह की जो और जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, लंबे क्या थोड़ी हाइट कमी रहती है इनकी। इसी तरह से एडवर्स सिंड्रोम भी इसी तरह की कंडीशन है, बस वो 18 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम पर देखने को मिलती है। और क्लाइन फैक्टर्स होते हैं, जनरली ये मेल्स होते हैं, इनमें सेक्स क्रोमोसोम पर एक एडिशन क्रोमोसोम का देखने को मिलता है, और ये ट्राइसोमी होती है, इनमें गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है क्योंकि इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जस्ट लाइक एज ए इन्यूक्स, है ना। और टर्नल सिंड्रोम जो होते हैं वो मोनोसोमी होती है, इसमें वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, यानी कि इसमें जो डिलीशन होता है क्रोमोसोम का तो उसको X0 से या X0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 45th नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।